नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द न्यूज में। मिडिल ईस्ट वॉर ने सबसे डेंजरस टर्न ले लिया है। जी हाँ, एक तरफ ईरान के टॉप लीडर अली लारीजानी की मौत की खबर, दूसरी तरफ अमेरिका अकेला पड़ता हुआ और तीसरी तरफ एक शॉकिंग र्यूमर। क्या इजराइल के पीएम मर चुके हैं? आज की सबसे बड़ी वॉर अपडेट्स आपको हिलाकर रख देने वाली है। आइए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, जो ईरान से आ रही है। ईरान के सीनियर लीडर अली लारीजानी ने कल ही मुस्लिम कंट्रीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और इस बार उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए एक मशहूर हदीस का हवाला दिया है। लारीजानी ने कहा, मोहम्मद साहब की एक हदीस है जिसमें बताया गया है मुस्लिम एक जिस्म की तरह होते हैं। अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। इस हदीस का रेफरेंस देते हुए लारीजानी ने मुस्लिम दुनिया को 6 बड़ी नसीहत दी है। सबसे पहली, अगर एक मुस्लिम मुल्क पर हमला हो तो सबको खड़ा होना चाहिए। लारीजानी ने कहा कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री पर अटैक होता है तो बाकी कंट्री सिर्फ स्टेटमेंट देती हैं, तो ये उस हदीस की रूह के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर एक हिस्सा दर्द में हो और बाकी हिस्से खामोश रहे तो यूनिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट, मुस्लिम उम्मा को एक जिस्म की तरह बिहेव करना चाहिए। लारीजानी के मुताबिक मुस्लिम कंट्रीज को सिर्फ रिलीजन के नाम पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल राइवलरी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड पर रखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, पैलेस्टीन को भूलना नहीं चाहिए। लारीजानी ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड को एक कॉमन स्टैंस लेना चाहिए, खासकर पैलेस्टाइन के इशू पर। उनके मुताबिक अगर मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड होती है तो पैलेस्टीन का इशू इतना लंबा नहीं चलता। फोर्थ पॉइंट, वेस्टर्न पावर पर ज्यादा डिपेंड मत करो। लारीजानी ने इनडायरेक्टली वार्निंग दी कि मुस्लिम कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी और पॉलिसीज के लिए वेस्टर्न पावर पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अलायंस अक्सर इंटरेस्ट के हिसाब से बदल जाते हैं। पांचवी नसीहत, मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाओ। उनका कहना है कि मुस्लिम कंट्रीज को इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस कॉपरेशन और रिलीजन सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाहिए, ताकि अगर एक कंट्री पर अटैक हो तो बाकी कंट्रीज तुरंत उस पर रिएक्ट कर सके। आखिरी और छठी नसीहत, इकोनॉमिक यूनिटी भी जरूरी है। लारीजानी ने कहा कि ऑयल और ट्रेड पॉलिसीज में कॉपरेशन से मुस्लिम कंट्रीज ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। अगर इकोनॉमिक यूनिटी स्ट्रांग होगी तो सैंक्शन और प्रेशर का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। लारीजानी का यह मैसेज सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि हदीस का हवाला देकर उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड को एक बड़ा सवाल पूछा है। अगर उम्मा एक जिस्म है तो क्या उस जिस्म का दर्द सबको महसूस नहीं हो रहा है? लेकिन इसी बीच एक अपडेट आती है। सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने अली लारीजानी को एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। ईरान ने अभी तक इसे ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर ये सच है तो ये ईरान के लिए एक ह्यूज सेटबैक हो सकता है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। अब बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने ग्लोबल कंट्रीज से हेल्प मांगी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करवाने के लिए। ये जगह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। यहाँ से लगभग 20% वर्ल्ड ऑयल सप्लाई गुजरता है। लेकिन शौक ये है, जर्मनी, स्पेन, इटली जैसे बड़े एलाइज ने मना कर दिया है। यूरोप वॉर में डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता। नेटो भी अब कंफ्यूज है। इसी बीच ट्रंप ने चाइना से भी मदद मांगी है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों इतना जरूरी है? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फ्रस्ट्रेट है, कुछ कंट्रीज लेस एंथुसियास्टिक है, सिर्फ लिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है। मतलब सीधा सिग्नल, अमेरिका अब इस वॉर में ऑलमोस्ट अकेला पड़ चुका है। और अगर हॉर्मोज बंद हो रहा है तो ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट होंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है, जो हिल चुकी है। क्योंकि एक छोटा सा सी रूट जो पर्शियन गल्फ को दुनिया से कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ से सऊदी अरब का ऑयल, यूएई का ऑयल, कुवैत का ऑयल, इराक का ऑयल सब दुनिया तक पहुंच जाता है। एक्सपर्ट के हिसाब से दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है, जो उसने ब्लॉक कर ही रखा है, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी, इंडिया जैसी कंट्रीज पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए अमेरिका किसी भी प्राइस में इस रूट को खुलवाना चाहता है, पर वो इस वॉर में अकेला पड़ता जा रहा है। इसलिए वर्ल्ड के लीडर से, वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर से हेल्प मांग रहा है, जिसमें वो कह रहा था कि वो पहले सब कुछ खुद ही कर लेगा, बट
ईरान इतना भी वीक नहीं है जितना यूएसए और इजराइल ने उसे समझा था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे वायरल और कंफ्यूजिंग र्यूमर, क्या इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मर चुके हैं? सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी डेथ क्लेम किए जा रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कोई ट्रस्टेड ग्लोबल मीडिया ये कंफर्म नहीं कर रहा है। हाई चांसेस है कि ये ओल्ड वीडियो है या एआई प्रोपेगेंडा कंटेंट भी हो सकता है। वॉर के टाइम पर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है और दोनों साइड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी यूज करते हैं। इसलिए जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आ जाए नेतन्याहू के डेथ होने की या उनके मारे जाने की, फेक या अनवेरिफाइड ही माना जाएगा। ऊपर से वो 2-3 वीडियोस और निकाल रहे हैं जिसमें वो लोगों से बात कर रहे हैं, हंसते हुए इधर उधर जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ये शो करने के लिए कि वो अभी जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। ओवरऑल वॉर सिचुएशन अब कुछ ऐसी है। वर्ल्ड अब थर्ड वीक में एंटर कर चुका है। ये वॉर अब थर्ड वीक में एंटर कर चुकी है। 2000 प्लस लोगों की जान जा चुकी है। ईरान के सिटीज पर लगातार स्ट्राइक्स हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज भी इम्पैक्ट हो रही है। शिपिंग और ट्रेड रूट भी डिस्टर्ब हो चुका है। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो कंट्रीज का नहीं रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में घुसता जा रहा है, जिसका असर पूरे वर्ल्ड पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही है। एक तरफ लीडरशिप टारगेट्स हो रही हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल पावर डिवाइड हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर अभी और बड़े लेवल पर जाएगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए। थैंक यू।